नमस्ते। तो कभी सोचा है कि एक देश असल में होता क्या है? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ? आज हम भारत की पहचान की एकदम जड़ों तक जाने वाले हैं, ठीक वहीं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, हमारे संविधान के पहले 11 अनुच्छेद। ये हमारे राष्ट्र का वो मूल ब्लूप्रिंट है और चलिए इसे मिलकर समझते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारे संविधान का शुरुआती पन्ना। इसे ना एक कहानी की तरह समझिए, जिसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा संघ और उसका क्षेत्र, ये बताता है कि भारत नाम का स्टेज कहाँ है, कितना बड़ा है। और दूसरा हिस्सा नागरिकता, ये बताता है कि इस स्टेज पर एक्टर्स कौन है, जमीन और लोग। यही तो है वो दो बुनियादी पिलर्स। सवाल तो ये बहुत बड़ा है ना, कि कानून की नज़र में एक देश और उसके लोग आखिर हैं क्या? ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींच देना भर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उन नियमों को बनाने की बात है जो 125 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहचान तय करते हैं। और हमारा संविधान इस काम को बड़े ही लॉजिकल तरीके से करता है। पहले इलाका, फिर उस इलाके के लोग। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं बड़ी तस्वीर से, मतलब देश की सरहदों से। आखिर टीम में कौन खेलेगा ये तय करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि खेल का मैदान कहाँ तक है। सही कहा ना? बस यही काम करता है संविधान का भाग 1। आर्टिकल 1 में ना एक बहुत ही दमदार बात कही गई है, राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत कोई क्लब नहीं है कि राज्य जब चाहें आएं और जब चाहें चले जाएं। नहीं, ये एक परिवार की तरह है। हो सकता है घर के अंदर कमरों की दीवारें बदल जाएं, उनका साइज बदल जाए, लेकिन परिवार मतलब भारत, वो हमेशा एक रहेगा, अटूट रहेगा। इसीलिए कहते हैं विनाश राज्यों का अविनाशी संघ। तो सवाल ये है कि ये सरहदें बदलती कैसे हैं? इसके लिए ना संसद के पास दो बहुत जरूरी टूल्स हैं। आर्टिकल 2 है बाहर से कुछ जोड़ने के लिए, मान लीजिए अपने घर में एक नया कमरा बनवा लिया। और आर्टिकल 3 है अंदर की फेरबदल के लिए, मतलब मौजूदा कमरों की दीवारें हटा दी, उन्हें छोटा बड़ा कर दिया या उनका नाम ही बदल दिया। और अब आता है आर्टिकल 4, और यहीं पर है असली पावर। ये कहता है कि राज्यों को बनाने या उनकी सीमाओं को बदलने जैसे इतने बड़े फैसलों के लिए संविधान में कोई भारी भरकम बदलाव करने की जरूरत नहीं है। संसद ये काम एक सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। सोचिए, ये हमारे संविधान बनाने वालों ने केंद्र को एक जबरदस्त ताकत और लचीलापन दिया है, जिससे वो भारत के नक्शे को जरूरत के हिसाब से बदल सके। ठीक है, तो जमीन की बात हो गई, नक्शा तैयार है। लेकिन एक नक्शा तो सिर्फ कागज पर खींची लकीरें ही हैं। जब तक कि उस पर रहने वाले लोग ना हो, तो आखिर इस महान देश के लोग हैं कौन? कौन है एक भारतीय नागरिक? तो चलिए अब आते हैं भाग 2 पर। और इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, एक बहुत खास तारीख पर, 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना। जरा सोचिए, वो बंटवारे के बाद का उथल-पुथल वाला दौर था। और सबसे बड़े सवालों में से एक ये था कि भाई, इस नए देश का कौन है, कौन नहीं। ये आर्टिकल्स उसी बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश है। ये आर्टिकल्स ना बंटवारे की उस इंसानी कहानी को बयां करते हैं। देखिए, आर्टिकल 5 तो उन लोगों के लिए था जो हमेशा से यहीं थे, भारत ही जिनका घर था। लेकिन लाखों लोग सरहद के आर पार जा रहे थे, तो आर्टिकल 6 ने पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता दी। आर्टिकल 7 ने उन उलझे हुए मामलों को सुलझाया जो पहले पाकिस्तान गए पर फिर वापस लौट आए। और आर्टिकल 8 ने उन्हें भी नहीं भुलाया जिनकी जड़ें तो भारत में थीं पर वो रह कहीं और रह रहे थे। ये उस वक्त के हालात को संभालने का, एक तरह से कहें तो एक सिस्टम बनाने का तरीका था। अच्छा, तो 1950 में कौन नागरिक है ये तो तय हो गया, पर भविष्य का क्या? इसके लिए 3 जरूरी नियम बनाए गए। पहला, आर्टिकल 9, जो कहता है कि एक साथ दोहरी नागरिकता नहीं चलेगी। अगर किसी ने दूसरे देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म। दूसरा, आर्टिकल 10, कि नागरिकता का अधिकार बना रहेगा, पर संसद जो भी कानून बनाएगी उसके तहत। और आखिर में सबसे अहम आर्टिकल 11, इसने भविष्य में नागरिकता से जुड़े सारे नियम कानून बनाने की पूरी पावर संसद के हाथों में दे। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ इतिहास की बातें हैं, नहीं, इनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। जब भी किसी नए राज्य को बनाने की बात उठती है या जब भी नागरिकता के कानूनों पर बहस छिड़ती है, तो घूम फिरकर इन्हीं शुरुआती आर्टिकल्स पर आना पड़ता है। यही तो वो बुनियाद है जिस पर आज का भारत खड़ा है। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं कि हमने क्या समझा। 4 जरूरी बातें। पहली, भारत एक अटूट संघ है। दूसरी, संसद के पास देश का नक्शा बदलने की बहुत बड़ी ताकत है। तीसरी,
शुरुआती नागरिकता के नियमों की जड़ें बंटवारे की सच्चाई से जुड़ी हैं। और चौथी और सबसे अहम बात, भविष्य में नागरिकता के नियम कौन बनाएगा? इसकी आखिरी पावर हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों यानी संसद के पास है। तो आखिर में एक सवाल